हे एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्रंट एंड विद मन। आज हम क्रिएट करेंगे एडिटेबल टू डू। बेसिकली इसका पहला पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने ये फंक्शनैलिटी ऐड कर दी थी। कोई भी टास्क आप ऐड कर सकते हो, उसे मार्क कर सकते हो कंप्लीटेड और डिलीट कर सकते हो। आज उस पर एक फंक्शनैलिटी और ऐड करते हैं, मार्क है बेसिकली एडिटेबल की। ठीक है, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो हम इसे एडिट कर पाएँ। जैसे क्लोजल कॉम्पोनेंट कर दिया अब हमने। ठीक है, मार्क एज भी है अपने पास, डिलीट भी है। एक फंक्शनैलिटी तो ये है। इसके अलावा क्या करेंगे, इसके अलावा जो हमने कोड लिखा हुआ है उसको बेसिकली थोड़ा और बेटर तरीके से लिखेंगे, इसे और बेटर तरीके से लिखेंगे, राइट। और देखेंगे इसमें क्या क्या इश्यूज हैं जो हम और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा री रेंडरिंग हो रही है, उस सब का ध्यान रखेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो आप पहले देख लेना, पार्ट 1 इसका, उसके बाद इसे कंटिन्यू करना। ये पार्ट 2 है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे ही हम कंपोनेंट बना रहे हैं, राइट, बेसिकली कंपोनेंट नहीं, जैसे हम कोई टास्क ऐड कर रहे हैं तो विजिबल है, राइट, वो टास्क विजिबल है। अब क्या करना है, अब हमें एडिटेबल की फंक्शनैलिटी देनी है। तो इससे पहले हम एडिटेबल की फंक्शनैलिटी दें। अभी आप कोड देखो, राइट, कितना मैसी है कि कंपोनेंट में सब कुछ कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो हम लिस्ट आइटम दिखा रहे हैं ना, टास्क डिफरेंट, इसको मैं बेसिकली एक डिफरेंट कंपोनेंट में लेके चलते हैं इसको। तो उसके लिए कंपोनेंट बनाते हैं हम, क्या, टू डू आइटम डॉट JSX। ओके, नहीं हो रहा है क्रिएट, तो आइटम बना लेते हैं, आइटम डॉट JSX। ठीक है, इसको क्या करते हैं, जल्दी से एक्सपोर्ट कर देते हैं। एक फंक्शनल कंपोनेंट अपना, जिसका क्या है, लिस्ट आइटम या फिर आइटम। ठीक है, ये अभी के लिए क्या रिटर्न कर रहा है, अभी के लिए तो बस ये आइटम ही रिटर्न कर रहा है, एक डिव में बेसिकली आइटम। अच्छा, इसे जल्दी से अपने टू डू में इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट लिस्ट आइटम फ्रॉम आइटम, सही है। और इसको क्या करते हैं, ये जो हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, राइट, ये जो हम इतना सब कुछ रिटर्न कर रहे हैं, इसे करते हैं कट यहाँ से, और इसकी जगह क्या रिटर्न कर देते हैं, इसकी जगह हम रिटर्न कर देते हैं अपना टू डू, राइट, जो हमने बेसिकली टू डू लिस्ट आइटम कंपोनेंट इंपोर्ट करा है। ठीक है, सही। अब हर जगह आइटम आइटम आ रहा है, आइटम तो नहीं शो करना, हमें क्या शो करना है, जो भी हम वहाँ दिखा रहे थे वो सब हम इस कंपोनेंट में ले आए, तो ये यहाँ पर शो करना है। सही है, बहुत बढ़िया। अब इसके पास तो ये सब वैल्यू नहीं है, टू डू, राइट, टू डू नहीं है इसके पास हैंडल कंप्लीट नहीं है, हैंडल डिलीट नहीं है, तो कोई बात नहीं। ये प्रॉप्स में इसमें एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डाटा भेजना है तो प्रॉप्स के थ्रू भेज सकते हैं, राइट। तो हम कह रहे थे प्रॉप्स में से टू डू भी मिल जाएगा, डिस्ट्रक्चर भी कर रहे हैं यहाँ पर, और क्या मिल जाएगा, हैंडल कंप्लीट भी मिल जाएगा, हैंडल डिलीट भी मिल जाएगा। इसके अलावा और कोई हैंडलर यूज़ कर रहे हैं, हैंडल डिलीट, हैंडल कंप्लीट। ठीक है, बस यही यूज़ कर रहे हैं, ये दो यूज़ कर रहे हैं, तो यही हम यहाँ से पास कर देते हैं। और क्योंकि हम एक बेसिकली लिस्ट रेंडर कर रहे हैं तो आईडी भी पास कर देते हैं, आईडी बेसिकली की, राइट, की एज इन टू डू डॉट ID। इसके अलावा क्या पास कर रहे हैं, टू डू, और टू डू के अलावा हैंडल कंप्लीट और एक हैंडल डिलीट, राइट, हैंडल डिलीट। ठीक है, सब पास कर दिया, अपना कंपोनेंट चल रहा है, बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, अब एडिट की फंक्शनैलिटी भी देनी है। तो एडिट की फंक्शनैलिटी में देखो क्या चाहिए, हमें चाहिए कि जब कोई एडिट पे क्लिक करे तो जो भी लिखा हुआ था वो चला जाए और इनपुट में आ जाए, राइट, यही तो चाहिए हमें। जैसे जो भी था, जैसे पेजिनेशन लिखा था और यूज़र करता है एडिट पे क्लिक, तो पेजिनेशन लिखा हुआ है लेकिन एक इनपुट में, जहाँ यूज़र और भी कुछ टाइप कर पाए। ठीक है, सही है। तो अब क्योंकि हमने बेसिकली इसे अलग निकाल लिया है, राइट, एक कंपोनेंट में, तो यही बनाते हैं, क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर बेसिकली इस पर्टिकुलर कंपोनेंट में एक आइटम में एक स्टेट मेंटेन करते हैं, क्या वो बताएगा अपने को कि इज़ एडिटिंग, मतलब क्या अभी एडिट हो रहा है ये पर्टिकुलर आइटम, और सेट एडिटिंग इनिशियली तो नहीं होता है, राइट, तो हम इसे बोल देते हैं स्टेट की मदद से, क्या कि नहीं, हमारा जो बेसिकली कंपोनेंट है वो एडिट नहीं है शुरू में। अच्छा, इसकी मदद पे क्या दिखाना है, इसकी मदद से हमें यहाँ पे एक और आइकन दिखाना है। बेसिकली अभी सब में आइकन दिखा दो, एक इज एडिटिंग का, जैसे हम यहाँ दिखा रहे हैं, राइट, ये आइकन दिखा रहे हैं टिक का, कंप्लीट का, और हम दिखा रहे हैं डिलीट का। सिमिलरली एक स्पैन आइकन दिखाओ, और स्पैन आइकन हम तभी दिखाएंगे, कब दिखाएंगे, जब वो एडिट नहीं है। बेसिकली जब ये फॉल्स है ना, जैसे अभी किसी ने एडिट पे क्लिक नहीं करा है, जब किसी ने एडिट पे क्लिक नहीं करा है तभी दिखाते हैं हम आइकन,
राइट। अभी जैसे ये एडिट पे क्लिक नहीं है, अगर क्लिक है तो आइकन नहीं दिखा रही, क्लिक नहीं है तो दिखाते हैं। तो उसको ध्यान में रख के यहाँ पे कंडीशनल रेंडरिंग कर देते हैं कि अगर इज एडिटिंग नहीं है, राइट, तो क्या करेंगे हम, तो हम एक स्पैन दिखा देंगे। अच्छा, स्पैन क्या शो करेगा, स्पैन हमारा शो करेगा एक एडिटेबल आइकन, और बेसिकली ये आइकन शो कर देंगे हम। सही, तो अभी सब में आइकन आने लगा, बहुत बढ़िया, ये आइकन हम शो कर रहे हैं। सही, अब इस आइकन पे क्लिक होने पे आपको क्या दिखाना है, आपको एक इनपुट दिखाना है यहाँ पर, ठीक है, आपको एक इनपुट दिखाना है और उस इनपुट को क्या रखे, वैल्यू याद रहे, वैल्यू याद रहे। तो इनपुट दिखाना है, वैल्यू भी याद रखनी है, और उसके बाद जैसी वैल्यू में चेंज हो तो वापस यूआई पे भी दिखानी है। तो ये सब कहाँ पॉइंट कर रहा है, ये सब अपना पॉइंट कर रहा है एक स्टेट पे। तो क्या करते हैं, यहाँ पर अपडेटेड वैल्यू भी बना लेते हैं, ठीक है, अपडेटेड वैल्यू और सेट अपडेटेड वैल्यू स्टेट बेसिकली, राइट। ये स्टेट किसके लिए है, ये स्टेट है अपनी जो इस पर क्लिक करने के बाद आएगा। बेसिकली जब कोई इस पर क्लिक करेगा पर्टिकुलर एडिट आइकन पे, तब जो इनपुट आएगा वो स्टेट है ये, और इसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी, जो भी करंटली टू डू की वैल्यू है, राइट। ये जो अपना कंपोनेंट बनाया है हमने आइटम, ये एक लिस्ट आइटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो भी उसकी वैल्यू है उसी से हम स्टार्ट कर देंगे अपडेटेड वैल्यू। अच्छा, अब ये दिखाना कब है, ये हमें दिखाना है अगर ये ट्रू है। क्या ट्रू है, इज एडिटिंग। और ये ट्रू कब होगा, ये ट्रू होगा जब कोई इस स्पैन पे क्लिक करता है, ऑन क्लिक, जब कोई इस पर क्लिक करता है और क्या कर देता है कि सेट, राइट, सेट एडिटिंग एज ट्रू, ऐसे ट्रू कर देता है। तो हमें क्या करना है, जब ये ट्रू है, राइट, तो यहाँ पर आते हैं कि टू डू इज कम्प्लीटेड है, तो हम क्या दिखा रहे थे, लाइन थ्रू दिखा रहे थे। कंप्लीट नहीं है तो हम ये दिखा रहे थे। अब यहीं पे क्या कर लेते हैं, यहीं पे आके हम चेक कर लेते हैं कि जो आप यहाँ पे डायरेक्ट दिखा रहे हो ना वैल्यू, वो मत दिखाओ, आप ये चेक कर लो क्या एडिटेबल है, इज़ एडिटिंग, बेसिकली कि क्या एडिटिंग करना है। अगर हाँ, अगर एडिट करना है तो क्या दिखाओ, एक इनपुट दिखा दो, एक इनपुट दिखा दो, अदरवाइज आप जो वैल्यू दिखा रहे थे वो दिखाओ। अब देखते हैं क्या एक इनपुट आ जाता है, हाँ एक इनपुट आ रहा है। अच्छा, अभी जो इनपुट आ रहा है इसमें वैल्यू क्या दिखानी है, इसमें वैल्यू दिखानी है अपने जो हमने स्टेट बनाई है। स्टेट क्या बनाई है आपने, अपडेट वैल्यू, राइट, स्टेट क्या बनाई है आपने, अपडेट वैल्यू, और इसे बेटर नेम दे देते हैं अपडेटेड वैल्यू, राइट, अपडेटेड वैल्यू, इसको यूज़ करते हैं यहाँ पर अपडेटेड वैल्यू। सही, तो देखो जैसे ही कोई क्लिक करता है अपडेटेड वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर इसे जैसे यूज़र टाइप करे वो भी अलाउ करना है, तो इसका मतलब एक और हैंडलर लिखना पड़ेगा। जैसे ही यूज़र यहाँ पे कुछ करता है, यहाँ पे टाइप करता है, तो वो यहाँ विजिबल है। बेसिकली ये स्टेट अपडेट कर दें हम, अपडेटेड वैल्यू को अपडेट कर दें। वो कैसे करेंगे, देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पर क्या लगा देते हैं, टाइप तो इसका टेक्स्ट है, ठीक है, टाइप क्या है इसका, टेक्स्ट। इसके अलावा ऑन चेंज पर क्या करते हैं, ऑन चेंज पे हम यही लिख लेते हैं कि आपको ई मिलेगा, इवेंट ऑब्जेक्ट, तो आप क्या करो, सेट अपडेटेड वैल्यू कर दो, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। सही, तो इससे क्या हो रहा है, इससे यूज़र जो भी टाइप कर रहा है वो हमें मिल पा रहा है, राइट, और सारी स्टेट बेसिकली सारी आइटम्स अपने इंडिपेंडेंट है। बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, अब जैसे ही कोई एंटर पे क्लिक करे, राइट, जैसे ही कोई क्या करे, एंटर पे क्लिक करे, आपको जो टू डूज आपने मेंटेन करें, ये वाले टू डूज, राइट, ये जो आपने मेंटेन करें, इसमें क्या करना है, आपको अपडेट कर देनी है वैल्यू। इसमें हमें क्या करना है, वैल्यू अपडेट कर देनी है। अच्छा, क्या हमारे पास है कुछ अपडेट का, हमने अपडेट का तो नहीं लिखा, हमने कंप्लीट का लिखा है, डिलीट का लिखा है, की डाउन लिखा है, अपडेट का कुछ नहीं है। तो लिखते हैं अपडेट का। उससे पहले यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि कब करना है, जब कोई एंटर प्रेस करे तब वैल्यू अपडेट करनी है। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए यहाँ क्या करते हैं, ऑन की भी लगा लेते हैं, ऑन की डाउन। ऑन की डाउन पे क्या करना है, ऑन की डाउन पे की चेक करनी है, राइट, की चेक करनी है। इफ़ ई डॉट की एंटर है, अगर किसी ने एंटर प्रेस करा है तो आप क्या करो, एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रॉप्स में हमें एक हैंडल अपडेट भी मिलेगा, ठीक है, हमें अपडेट हैंडल अपडेट फंक्शन मिलेगा, हैंडलर मिलेगा। हम उसमें क्या भेज देंगे, एक तो आईडी क्यों, ताकि वो पहचान पाए, क्योंकि वो एक एरे मेंटेन कर रहा है, एरे में बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, ताकि वो पहचान पाए कौन से ऑब्जेक्ट पे जाके अपडेट करना है, ठीक है। तो आईडी भेजेंगे, और आईडी के अलावा क्या भेजेंगे, आईडी के अलावा भेजेंगे टू डू के अंदर अपनी आईडी के अलावा भेजेंगे अपडेटेड वैल्यू, जो वैल्यू अपडेट करनी है, अपडेटेड वैल्यू। अच्छा, ये दो चीज़ें भेज देंगे। और ये कब कर रहे हैं, जब की डॉट ई डॉट बेसिकली किसी ने एंटर प्रेस करा है। सही, बढ़िया।
ठीक है। अब ये फंक्शन लिखना भी पड़ेगा, राइट। ये फंक्शन क्या करना पड़ेगा, हमें ये लिखना ही पड़ेगा। तो एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रॉप्स में हमें मिल जाएगा हैंडल अपडेट, सही है, हैंडल अपडेट हमें मिल जाएगा और जाके इसे अपने टू डू में लिखते हैं हैंडल अपडेट। जैसे हमने हैंडल डिलीट लिखा है, हैंडल कंप्लीट लिखा है, सिमिलरली क्या करते हैं, हैंडल अपडेट भी लिखते हैं, हैंडल अपडेट लिखते हैं। अब देखो यहाँ पर आप अगर ध्यान दोगे ना, तो ये जो फंक्शन हमने लिखे हैं, राइट, डिलीट का छोड़ें, जैसे कंप्लीट का फंक्शन हमने लिखा है और अपडेट का, अपडेट और कंप्लीट काफ़ी सिमिलर है, ठीक है। ये कंप्लीट और अपडेट बहुत ज़्यादा सिमिलर है। इसमें भी आप क्या करोगे, देखो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था कि ट्राई करना इसे एक ही, बेसिकली फॉर ईच ना लगाओ, यहीं मैप में कर लो। तो यहीं ट्राई करते हैं। आप क्या कर रहे हो, आप न्यू टू डूज निकाल रहे हो, राइट। टू डूज पे आपने मैप लगाया, टू डूज पे आपने क्या लगाया, मैप। हर एक टू डू मिलेगा आपको। आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है यहाँ पर आप डायरेक्टली रिटर्न नहीं करोगे, जैसे हम अभी रिटर्न कर रहे थे सारे टू डू एज इट, नो, हम ऐसे रिटर्न नहीं करेंगे। हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे कि जो आईडी आपको यहाँ मिली हैंडल अपडेट में, एक तो आईडी मिलेगी और एक अपडेटेड वैल्यू मिलेगी, राइट, जो वैल्यू अपडेट करनी है। दो चीज़ें मिल रही हैं हमें। तो हम क्या करेंगे, अगर आईडी वो किसके बराबर हो जाती है, टू डू डॉट आई डी के, क्योंकि मैप तो हर एक ऑब्जेक्ट पे जा रहा है। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे आईडी सेम हो जाती है उस आईडी की जिसका हमें अपडेट करना है, अगर ऐसा हो गया तो हम ऑब्जेक्ट अपडेट कर देंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या कर देंगे, हम सिंपल ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देंगे, राइट। सिंपली ऑब्जेक्ट क्या कर देंगे, टू डू रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज अगर सेम है तो हमें क्या करना है, हमें डायरेक्ट रिटर्न नहीं करना, हमें उस टू डूज़ की वैल्यूज़ तो चाहिए, लेकिन उसमें कौन सी वैल्यू अपडेट करनी है। जैसे टू डूज़ में अभी हमारे पास क्या, अगर आप देखो टू डूज़ में अपने पास है वैल्यू है इस कंप्लीटेड आईडी, तो जो है वो सब ऐसे ही रखो, हमें तो बस एक ही चीज़ बदलनी है, वैल्यू, राइट। हमें क्या बदलना है, हमें सिर्फ वैल्यू बदलना है और उसकी वैल्यू क्या रखनी है, इस पर्टिकुलर की, इस पर्टिकुलर की वैल्यू हमें रखनी है अपडेटेड वैल्यू, राइट। और ये चीज़ क्या करनी है हमें, रिटर्न, सही है। और ये अपना न्यू टू डूज़ आ गया। अब जब अपना न्यू टू डूज़ आ गया है तो हम क्या करेंगे, हम सेट टू डूज़ कर देंगे न्यू टू डूज़ से, ओके। देखते हैं वर्क करता है या नहीं करता। सो यहाँ पर मैं, अच्छा अभी हमने पास भी तो नहीं करा हैंडल अपडेट, तो इसे यहाँ पास कर देते हैं हैंडल अपडेट, ओके, हैंडल अपडेट, सही। देखते हैं, सही। अपडेटेड वैल्यू, कुछ नहीं हो रहा। कंसोल पे देखते हैं क्यों नहीं हो रहा। सो जब हम एंटर प्रेस कर रहे हैं, नथिंग इज़ हैपनिंग, सिर्फ और सिर्फ प्रिंट ही हो रहा है, राइट। एक बार देख लेते हैं अपडेटेड वैल्यू पे, वैल्यू अपडेट हो रही है क्या, हाँ वैल्यू तो अपडेट हो रही है, लेकिन हमें ये दिख क्यों नहीं रहा वैसा, राइट। हमें दिख क्यों नहीं रहा कि अपडेटेड वैल्यू आ जाए, बेसिकली हमें ये इफेक्ट क्यों नहीं आ रहा, ये क्योंकि आपकी एक स्टेट तो चेंज हो रही है हैंडल अपडेट पर। अगर आप जाके देखो, आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ अपडेट कर रहे हो, आपको एक और चीज़ भी तो करनी है, आपको इसे भी तो फॉल्स करना है, इज एडिटिंग को, राइट। सेट एडिटिंग को क्या करना है, आपको फॉल्स करना है वापस से। जब ये फॉल्स होगी तभी तो आप क्या दिखाओगे, तभी तो आप इस इनपुट की जगह टेक्स्ट दिखाओगे, स्पैन दिखाओगे, राइट। तो वो चीज़ और हमें हैंडल करनी है। तो यहाँ लिख लेते हैं इफ़ ई डॉट अपना अगर है तो दो चीज़ें करनी है, और दो चीज़ें में क्या क्या है, एक तो ये और दूसरा अपना सेट एडिटिंग फॉल्स, ठीक है। तो अब देखते हैं, जब मैं एंटर प्रेस करता हूँ अपडेटेड वैल्यू, राइट। सो यहाँ पे देखते हैं अगेन अपडेटेड, ठीक है, सही। अच्छा यहाँ एक चीज़ और हैंडल कर लेते हैं, एच केस काइंड ऑफ थिंग है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने ये कोड लिख लिया है और आपको लग रहा है कि वर्क इज डन, नो, इसमें अगर आपने ऐसा कोड लिखा है, राइट, इंटरव्यूज़ आपसे स्टिल बहुत सारे सवाल पूछ सकता है, तो वो डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं ये हैंडल कर लेते हैं, अगर किसी ने कंप्लीट कर दिया है तो कंप्लीट कर दिया है ना, तो ये एडिट का मत दिखाओ। अगर टास्क कंप्लीट हो गया तो एडिट की कोई नीड ही नहीं है। तो यहाँ जब आप दिखा रहे हो ना, यहाँ पे ये और चेक कर लो कि वो किस में नहीं होना चाहिए, जो अपना टू डू है, टू डू किस में नहीं होना चाहिए, कंप्लीटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है, तभी हम दिखाएंगे। अगर वो कंप्लीटेड तो आइकन मत दिखाओ, कोई नीड नहीं। अच्छा इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको यूज़ कॉल बैक नहीं पता है तो ये बहुत बढ़िया टाइम है यूज़ के कॉल बैक समझने का। पहले आपको इशू दिखाता हूँ इस कोड में क्या है। आपको लग रहा है फंक्शनैलिटी तो हो गई, एडिटेबल भी हो गया, अब क्या इंटरव्यू हमारे पीछे पड़ा है। तो इंटरव्यू का काम ये नहीं है कि आपको काम दिया आपने कर लिया। इंटरव्यू का काम है कि चेक करना आपको डीपली अंडरस्टैंडिंग है या नहीं, ठीक है।
और उसके लिए वो जो भी आपने कोड में इश्यूज़ करे उससे पूछ सकता है, राइट। अगर आप कोड में इस वे में लिखा है वो पूछ सकता है कि ऐसा नहीं तो ऐसे होगा तो क्या होगा, ठीक है, ओपन टू डिस्कशंस, राइट। अच्छा, मैं आपको क्या दिखाता हूँ कि अभी इसमें इशू क्या है। पहले इशू तो यार, पहले इशू में आपको क्या दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ 2 कंसोल लगाता हूँ बस, मैं सिर्फ 2, ठीक है। रेंडर, रेंडरिंग क्या, टू डू कॉम्पोनेंट, ठीक है। और बाकी जो कंसोल है अपने वो मैं हटा देता हूँ। जैसे अपना कंसोल है डेटा टू डू, ये हटा देता हूँ। और मैं क्या किस में जाता हूँ, अपने आइटम में जाता हूँ, यहाँ पे क्या लिखता हूँ, console डॉट लॉग लिस्ट आइटम रेंडरिंग, बेसिकली रेंडरिंग, ठीक है। तो अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, क्लीन कर दिया मैंने, फोकस। अब क्या करता हूँ मैं, जैसे ही मैं इसमें कुछ चेंज करता हूँ इस पर्टिकुलर लिस्ट आइटम में, तो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग कौन कौन से कंपोनेंट री रेंडर होने चाहिए। जैसे आप इसमें चेंज कर रहे हो तो बेसिकली अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो, आप अपने टू डूज में चेंज कर रहे हो, राइट। तो दोनों कंपोनेंट री रेंडर होने चाहिए। एक तो आपका क्या रेंडर होना चाहिए, आपका बेसिकली टू डू, क्योंकि आप टू डू के अंदर मेंटेन किया हुआ है इस कंप्लीट, तो दोनों आपके री रेंडर हो गए, लिस्ट आइटम भी और रेंडरिंग टू डू भी, सही। रेंडरिंग टू डू हुआ, फिर बेसिकली जैसे ही पेरेंट री रेंडर होता है चाइल्ड भी उसका री रेंडर होता है, और बेसिकली टू बी प्रिसाइज पेरेंट अपना री रेंडर हुआ तो उसके डिसेंडेंट भी री रेंडर हो जाएंगे, सही है। अगर मैं एडिट पे क्लिक करूँ तो सिर्फ और सिर्फ एडिट बेसिकली लिस्ट आइटम री रेंडर हो रहा है, ठीक है। जब मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ, जब मैं वैल्यू चेंज करता हूँ यहाँ पे, तो दोनों ही री रेंडर होंगे, क्योंकि हम जो अपने टू डूज हैं वो तो ऊपर मेंटेन है, तो फाइन, राइट। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इस कंप्लीटेड को आप नीचे भी मेंटेन कर सकते हो, क्योंकि आप जस्ट स्ट्राइक आउट ही तो दिखा रहे हो। तो एक बेटर वे तो आप ये कर सकते हो, इस कंप्लीटेड यहाँ से हटा के आपके टू डूज में से, राइट, यहाँ मेंटेन कर सकते हो। तो ये टास्क करना। अच्छा, इसके अलावा और क्या, जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जब मैं टू डूज लिख रहा हूँ यहाँ पे, जब मैं इस इनपुट में टाइप कर रहा हूँ जो पेरेंट कॉम्पोनेंट का टू डू का, तो जब मैं इस पर टाइप कर रहा हूँ तो लिस्ट क्यों री रेंडर हो रही है, क्या अभी हमें लिस्ट री रेंडर करनी है, राइट। आप सोचो, क्या हमें लिस्ट री रेंडर करनी है, लिस्ट में तो कुछ चेंज नहीं है, तो फिर लिस्ट री रेंडर क्यों हो रही है। तो लिस्ट री रेंडर हो रही है 2 रीज़न से। 2 रीज़न क्या है आपके, कि लिस्ट री रेंडर इसलिए हो रही है क्योंकि लिस्ट जो है वो चाइल्ड है, चाइल्ड कंपोनेंट है किसका, वो चाइल्ड कंपोनेंट टू डू का। टू डू की स्टेट चेंज हुई, कौन सी स्टेट, टास्क स्टेट। बट आप कहोगे टू डू जो कंपोनेंट है उसमें तो हमने 2 स्टेट, एक टू डू और टास्क, राइट। और हमारा चाइल्ड तो टू डूज कर रहा है, आपका चाइल्ड टू डू यूज़ कर रहा है, बट किस कंपोनेंट में, वो टू डू कंपोनेंट में, उसमें क्या चेंज हुआ, टास्क। कोई भी स्टेट चेंज होगी तो कंपोनेंट री रेंडर होगा, और जैसे ही कंपोनेंट री रेंडर होगा उसके डिसेंडेंट भी री रेंडर होंगे। अच्छा, ये रीज़न है जिससे आपकी 2 लिस्ट भी री रेंडर हो रही है। क्या आप चाहते हो आपकी लिस्ट री रेंडर हो, नहीं, हम नहीं चाहते हमारी लिस्ट री रेंडर हो। कब, जब आप टास्क टाइप कर रहे हो तब तो नहीं हो एटलीस्ट, राइट। यूज़र कुछ भी लिख सकता है, उसमें आप अपना यूआई री रेंडर कर रहे हो कंप्लीट लिस्ट आइटम का, नॉट अ गुड वे। लेकिन जब यूज़र टास्क ऐड करता है तब री रेंडर हो, वो तो चाहिए, राइट। जब यूज़र टास्क ऐड कर रहा है, तो इसका मतलब टू डू में ऐड हुआ है, एंड वो क्या होना चाहिए, अपना री रेंडर होना चाहिए, वो समझ में आता है, दोनों री रेंडर होने चाहिए, लिस्ट आइटम भी और टू डू भी। लेकिन जब यूज़र जस्ट टाइप कर रहा है तो अपना ये री रेंडर नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये री रेंडर नहीं होना चाहिए, तो कैसे बचा सकते हैं इस री रेंडर को, तो आप क्या करो, आप जो आइटम है ना उसको मेमोआइज कर दो बेसिकली। आप क्या करो, मेमो यूज़ करो, और इसमें क्या कर दो, ये अपना कंपोनेंट जो है मेमो में रैप कर दो। अच्छा, इससे क्या होगा, मेमो में रैप करने से, फंक्शन को बेसिकली, जो हमारा फंक्शन है इसको मेमो में रैप कर देंगे। इससे क्या होगा, इससे आपका वो जो री रेंडर हो रहा है ना पेरेंट के री रेंडर की वजह से, वो स्टॉप हो जाएगा। अच्छा, देखो 2 रीज़न होते हैं री रेंडर होने के कंपोनेंट के, अभी अपनी इस सिनेरियो में 2 रीज़न है। एक तो पेरेंट री रेंडर हो रहा है तो डिसेंडेंट होंगे, दूसरा अगर प्रॉप्स चेंज हो रहे हैं तो भी अपना क्या होगा, प्रॉप्स चेंज हो रहे हैं तो भी अपना कंपोनेंट री रेंडर होगा, चाइल्ड कंपोनेंट और डिसेंडेंट, ठीक है। अभी हमने क्या करा, मेमो लगाने से मेमो क्या करता है, मेमो पेरेंट के री रेंडर होने की वजह से जो री रेंडर होगा उसे रोक देगा, सिर्फ पेरेंट की, ओके, प्रॉप्स वाला नहीं रोकता मेमो। अच्छा, तो अभी देखते हैं क्या अब रुक गया हमारे री रेंडर, अब भी नहीं रुका ये तो। अच्छा,
तो इसका मतलब क्या, दो रीज़न थे, एक था कि पेरेंट की वजह से रीरेंडर और वो तो आपने मेमो लगा के रोक दिया। दूसरा रीज़न क्या है, दूसरा रीज़न प्रॉप्स चेंज। तो एक बार ध्यान से देखते हैं जो हम प्रॉप्स पास कर रहे हैं चाइल्ड में, क्या क्या प्रॉप्स पास कर रहे हैं। प्रॉप्स पास कर रहे हैं हम टू डू तो चेंज नहीं हुआ, यू कैन सी जब यूज़र टाइप कर रहा है तो थोड़ी टू डू चेंज हो रहा है, नहीं। हैंडल कंप्लीट, हैंडल डिलीट, हैंडल अपडेट, अगर आप यहाँ देखोगे तो आप कहोगे यार हैंडल अपडेट भी चेंज नहीं हुआ, हैंडल कंप्लीट भी चेंज नहीं हुआ, हैंडल डिलीट भी चेंज नहीं हुआ, ये तीन ही तो हम भेज रहे हैं और ये तीनों चेंज नहीं हुए, राइट। फिर क्यों रीरेंडर हो रहा है आप ये सोचोगे, लेकिन रिएक्ट ऐसे वर्क नहीं करता। रिएक्ट क्या वर्क करता है, जैसे ही रीरेंडर हुआ, ये है क्या, राइट, ये चीज़ें क्या है, फंक्शन है। फंक्शन कैसे स्टोर होता है, फंक्शन को हीप में मेमोरी मिलती है और स्टैक में क्या होता है, एक पॉइंटर होता है, इसका एड्रेस होता है कि यहाँ स्टोर है, ये फंक्शन यहाँ, ये फंक्शन यहाँ, ये फंक्शन वहाँ है। जैसे ही रीरेंडर हुआ नई मेमोरी एलोकेट हो गई, अब ये जहाँ पॉइंट कर रहे थे दूसरी जगह पॉइंट कर रहे हैं। और रिएक्ट क्या देखता है, ओके पहले ये जो पॉइंटर थे मेरे पास, जैसे हैंडल की डाउन, हैंडल डिलीट, हैंडल कंप्लीट, पहले ये कहाँ पॉइंट कर रहे थे, अब ये कहीं और पॉइंट कर रहे हैं, नई मेमोरी नई जगह एलोकेट हो गई इन्हें। तो दोनों को कंपेयर करता है और उसे क्या दिखता है, ओह ये तो चेंज हो गया। इसे क्या लगता है कि फंक्शन ये तो चेंज हो गए, सेम नहीं रहे, राइट, ये फंक्शन क्या हो गए, चेंज हो गए। तो जैसे ही से पता चला चेंज हो गए तो ये कहता है प्रॉप्स चेंज हो गया। प्रॉप्स क्या हुआ, बदल गया, प्रॉप्स बदल गया तो रीरेंडर कर रहा है, ये रीज़न है अब रीरेंडर करने का। अच्छा, तो आप कह सकते हो कि जो अंदर की चीज़ है फंक्शन में, राइट, जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो तो सेम है, हाँ फंक्शन की डेफिनेशन चेंज है, लेकिन मेमोरी एलोकेशन डिफरेंट प्लेस पे हुई है। और मेमोरी एलोकेशन डिफरेंट प्लेस पे हुई है, रिएक्ट अपना क्या देखता है, मेमोरी कहाँ है, वो डिफरेंट है इसके लिए, तो इन्हें कहा प्रॉप्स चेंज हो गया, प्रॉप्स चेंज हो गया तो अब रीरेंडर कर दो। अब ये कैसे बचाएं, इसीलिए अपना क्या आता है, यूज़ कॉल बैक। यूज़ कॉल बैक क्या करता है, ये आपका फंक्शन मेमोराइज कर लेगा, ठीक है, ये आपको मेमोराइज कर लेगा, बार बार रीडिक्लेयर नहीं होगा। तो कौन कौन से प्रॉप्स हैं आपके, हैंडल कंप्लीट, हैंडल डिलीट, हैंडल अपडेट। तो हैंडल अपडेट में क्या करो, इसे कहो कि भाई क्या कहो इससे, यूज़ कॉल बैक, ओके, यूज़ कॉल बैक से हम मेमोराइज करेंगे, बस आप एक ही बार इनिशियलाइज हो, सिर्फ एक बार इनिशियलाइज हो आप, कब, राइट, कब इनिशियलाइज हो, माउंटिंग के टाइम पे, उसके बाद यही याद रखो इसकी वैल्यू, ठीक है। सेम चीज़ मैं कर देता हूँ यहाँ पे, किसमें, इसमें यूज़ कॉल बैक, कंप्लीट पे भी। अब इसमें और इशू, डोंट वरी, ठीक है, अच्छे से कोड लिखा है ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। यूज़ कॉल बैक, ठीक है। अच्छा, तीनों कर दिए मैंने, तो अब क्या देखोगे, अब तीनों कॉल बैक कर दिए, तीनों में यूज़ कॉल बैक के अंदर रैप कर दिए। यूज़ कॉल बैक क्या कहता है, यूज़ कॉल बैक की जो प्रॉब्लम थी उससे वो दिखता है, इससे कहता है कि यार बार बार मत डिक्लेयर करो, ठीक है, ओके सर, बार बार मेमोरी एलोकेट मत करो, एक बार कर दी बहुत है, यही याद रख लो, ठीक है, यही याद रख लो। जब आप ये याद रखोगे तो इसे लगेगा नहीं कि आपने कि इसे लगेगा नहीं कि चेंज हो रहा है, प्रॉप्स चेंज नहीं हुए तो ये रीरेंडर नहीं होगा। दो रीज़न थे रीरेंडर होने के, पेरेंट रीरेंडर हुआ वो हमने कैसे रोक दिया, मेमो लगा के। दूसरा रीज़न प्रॉप्स चेंज हो रहे हैं, प्रॉप्स चेंज ही रोक दिया हमने कैसे, यूज़ कॉल बैक लगा के। दोनों चेक कर लिया, आप देखते हैं रीरेंडर हो रहा है या नहीं, राइट। जब मैं टाइप कर रहा हूँ तो देखो अब लिस्ट आइटम रीरेंडर होनी बंद हो गई, सिर्फ और सिर्फ टू डू कंपोनेंट रीरेंडर हो रहा है। यही तो हम चाहते थे कि टू डू हो लेकिन हमारा क्या नहीं हो, लिस्ट आइटम ना हो, अचीव्ड, ओके। अगर इतना बताते हो ना इंटरव्यूज़ में, लाइक फुल मार्क्स, ओके। अब इसके आगे क्या करना है, अब दूसरी चीज़ देखो, आपको एंटर करता है तो दोनों रीरेंडर, बेसिकली दोनों रीरेंडर होने भी चाहिए, राइट। क्यों होने चाहिए, क्योंकि यार लिस्ट चेंज हुई है ना, टू डूज चेंज हुआ है, और जब टू डूज चेंज हो रहा है, जब टू डूज चेंज हो रहा है तब तो हम चाहते हैं लिस्ट कंपोनेंट रीरेंडर हो ताकि हम न्यू दिखा पाएँ। बहुत बढ़िया, ये हम दिखा रहे हैं। अब देखो इसमें इशू है, अब क्या इशू है देखना, मैंने करा, अब मैं दोबारा क्लिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। अब फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक करता हूँ, उसका चला गया, इस पर करता हूँ, इसका चला गया, तो बिहेव नहीं कर रहा सही से। वीडियो को पॉज करो और बताओ ये रीज़न क्यों है, ठीक है। अगर आप प्लेलिस्ट फॉलो करते आ रहे हो तो आपको पता है रीज़न क्यों है, हमने बहुत बार कवर करा है, ठीक है। तो रीज़न क्यों है, रीज़न इसलिए है, अब क्या हुआ, जैसे आपने यूज़ कॉल बैक इंट्रोड्यूस करा तो जो आपका पहले फंक्शन डायरेक्ट था अब वो क्या बन गया, वो बन गया आपका कॉल बैक। और सिंस ये कॉल बैक है ये लेटर एग्जीक्यूट होगा बाद में, राइट, क्योंकि आपने याद कर रहे हो इसकी वैल्यू। तो ये वैल्यू कौन सी याद करेगा इस फंक्शन के अंदर, टू डूज की, जो उस टाइम पे थी, किस टाइम पे, जब आपने इसे करा, राइट। तो क्लोजर के थ्रू ये वही वैल्यू याद रखेगा, इसे हर बार नई वैल्यू नहीं मिलेगी टू डू स्टेट की, ओके। आपको लगेगा कि यार नई वैल्यू मिले बट इसे नहीं मिलेगी। तो इसको कैसे बचा सकते हो आप, इसको आप बचा सकते हो किसकी मदद से,
आप जब सेट टू डूज कर रहे हो तो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर लो कि यार कॉल बैक यूज़ कर लो, ठीक है। यहाँ पे क्या कर लो, कॉल बैक यूज़ कर लो, और वो क्या, उसे क्या मिलेगा, उसे मिलेंगे प्रीवियस टू डूज, ओके, प्रीवियस टू डूज। अब आपको गारंटी है कि आपको हर बार क्या मिलेगा, अपडेटेड वैल्यू। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जो आप यहाँ कर रहे थे सेम टास्क आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। तो या इसको क्या कर दो, रिटर्न कर दो फिल्टर टू डूज को, इसे यहाँ से हटाओ और टू डूज की जगह आप क्या कर लो, प्रीव टू डूज कर लो। सेम लॉजिक हमें हैंडल कंप्लीट पे भी करना है क्योंकि सेम ही लॉजिक है, राइट। तो मैं ये सब हटाता हूँ, ओके, या फिर यहीं लिख लेते हैं, क्या मिलेगा हमें, प्रीवियस टू डू मिलेगा, प्रीवियस टू डूज, प्रीवियस टू डूज हमें मिले। प्रीवियस टू डूज जब हमें मिल गए तो हमें क्या करना है, रिटर्न करना है, राइट। किस पे, मैप लगाते हैं अपने प्रीवियस टू डूज पे, प्रीवियस टू डूज पे मैप लगाते हैं, इसमें क्या मिलेगा हमें, टू डू मिलेगा, हर एक टू डू, राइट। अब उसमें से हमें क्या करना है, उसमें हमें कंडीशनल रिटर्न कर देना है कि इफ़ आपका टू डू अगर डॉट आई डी इक्वल हो गया है आई डी के, तो आप क्या कर दोगे, तो आप जो रिटर्न करोगे, वो क्या होगा, जो बेसिकली रिटर्न करोगे आपको टू डू की सारी वैल्यूज़ तो एज इट इज़ रहेंगी, आप उसमें एक वैल्यू अपडेट कर दोगे इस कंप्लीटेड की, ठीक है। आप उसमें क्या चेंज कर दोगे, इस कंप्लीटेड की जो वैल्यू है उसे आप टॉगल कर दोगे किससे, इज़ नॉट इज़ कंप्लीटेड से, और ये कॉलन क्यों है, सही। अदरवाइज़ आप नॉर्मली टू डू जो है वो रिटर्न कर दोगे, सही, बहुत बढ़िया। सेम लॉजिक अपना कहाँ अप्लाई होगा, सेम लॉजिक आपका यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। और मैं तो आपसे कहता हूँ कि जब भी आप स्टेट अपडेट कर रहे हो स्टेट, तो ये तरीका आप भूल ही जाओ, ठीक है, हमेशा कॉल बैक ही यूज़ कर लो, बहुत बढ़िया रहोगे। मैं तो जानबूझ के मिस्टेक करता हूँ आपके लिए ताकि आपको पता चले कि ये नहीं करना है, और नहीं करना है तो ठीक है, और क्यों नहीं करना है, सही। तो टू डूज़ क्या मिलेगा हमें, प्रीवियस टू डूज़ मिलेगा, प्रीवियस टू डूज़ मिला, फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद अगेन जो हमने ऊपर करा है सेम ही लॉजिक यहाँ पे भी करना है, जो ये जो लॉजिक है ना, राइट, ये रिटर्न का प्रीवियस टू सेम लॉजिक हमें यहाँ पे भी करना है, ओके। रिटर्न कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा हो गया क्या, रिटर्न, ठीक है, प्रीवियस टू डूज़ के बाद ही तो लाए थे हम, ठीक है, इफ़, ठीक है, इफ़ एल्स तक लेके आते हैं बस, सही। अच्छा, अब यहाँ पे क्या देखते हैं, प्रीवियस टू डूज़ है अपने पास, प्रीवियस टू डूज़ मैप नहीं लाया मैप की बात, बहुत बढ़िया देखते हैं, वापस से उठा के लाते हैं, तो रिटर्न से ही उठा के ले आते हैं, रिटर्न यहाँ पर हमने कर दिया, सही। अब की बार आई थिंक मैंने सही कॉपी करा होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये लॉजिक बस चेंज कर लेते हैं, जब आईडी मिल जाती है तो लॉजिक अपना हो जाएगा वैल्यू अपडेट करनी है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ इज़ कंप्लीटेड हमें वैल्यू अपडेट करनी है, और ये सब मैं हटा देता हूँ। अब चेक करते हैं, सही चल रहा है या नहीं चल रहा, तो देखते हैं, इज़ कंप्लीटेड इज़ नॉट डिफाइंड, बहुत बढ़िया, इज़ कंप्लीटेड नॉट डिफाइंड, ऐसा क्यों हो रहा है, टू डू डॉट आई डी इक्वल आई डी, प्रीवियस टू डूज़ मिले हैं हमें, और प्रीवियस टू डूज़ पर हमने मैप लगाया है, इस कंप्लीटेड ये कह रहा है नॉट डिफाइंड। अच्छा, तो ये हटाना भी तो है, हमने जो एक्स्ट्रा कोड था वहाँ का, ठीक है, ये सब भी तो हटाना है, सही, ठीक है। अब चेक करते हैं, ओके, स्टिल इज़ कंप्लीटेड नॉट डिफाइंड, इज़ कंप्लीटेड कहाँ पर है, इज़ कंप्लीटेड अपना यहाँ पर है, ओके, इज़ कंप्लीटेड नॉट डिफाइंड, रिटर्न इज़ कंप्लीटेड इट नॉट, हाँ ठीक है, यहाँ पे टू डू डॉट इज़ कंप्लीटेड होगा ना, क्योंकि टू डू की है, ये तो हम स्ट्रिंग की तरह यूज़ कर रहे हैं वैल्यू, लेकिन जब यहाँ तो ये स्ट्रिंग में बदल जाएगी इज़ कंप्लीटेड, लेकिन यहाँ तो हमें टू डू चाहिए ना, ठीक है। तो देखते हैं, अब ये सही चलता है या नहीं, सही। तो अब इसे अपडेटेड स्टेट मिल रही है, आप अपडेट भी कर सकते हो कुछ भी, जैसे अपडेटेड वैल्यू, बहुत बढ़िया। अब इसके अलावा और क्या कर सकते हो आप, इसके अलावा एक चीज़ और कर सकते हो, अगर आप देखो यहाँ पर और यहाँ पर कोड रिपीट कर रहे हैं हम, ठीक है, ये पूरा कोड रिपीट कर रहे हैं, जस्ट ये चीज़ इस चीज़ का डिफरेंट, एक लाइन का डिफरेंस है, तो आप क्या करो, एक जेनरिक फंक्शन निकाल लो इसमें से, और ये लॉजिक आप एज अ कॉल बैक पास कर लो, तो उससे आपका अचीव हो जाएगा। और ऑप्टिमाइज़ करना है तो क्या कर सकते हो, इसके लिए आप एक कस्टम हुक बना लो, ये सारा लॉजिक जो है ना स्टेट का, टास्क को छोड़ के टू डूज से लेके उठाओ, ठीक है, टू डूज से उठाओ यहाँ तक, और ये सब कहाँ डाल दो आप, एक पर्टिकुलर कस्टम हुक में, यूज़ टू डूज, ओके, यूज़ टू डूज दिस, और उसे यहाँ यूज़ कर लो, सही।
तो आई होप आपको यहाँ पे लर्निंग हुई होगी। सिर्फ मैंने वो नहीं कराया टू डू की बेसिकली एडिट की फंक्शनैलिटी, नहीं तो वीडियो बहुत छोटी हो जाती। इसमें हमने मेमो और यूज़ कॉल बैक भी कवर कर लिया और आपकी रेंडरिंग भी क्लियर हुई होगी, ठीक है, कि क्यों यूज़ करते हैं। अब बताना वीडियो कमेंट में कैसा लगा, और वीडियो को करना लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।